हाँ, हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाले दिन कैसे हो सकता है ये ग्लोबल मार्केट आउटलुक और स्क्रीन रीडिंग के ऊपर बोलता हूँ। जैकपॉट शेयर इस कार्यक्रम में दिए जाते हैं, जो आप देख सकते हो कि लगातार सही आ रहे हैं। दोस्तों, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, आज क्या हो गया। आज शानदार तेज़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो गई। और कल के दिन ज्योतिष शास्त्रीय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में मैंने प्रेडिक्शन दिया था आज का दिन का, कि आज तेज़ी होगी, और वो 100% सही निकली दोस्तों। लगातार सही आ रहा है प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, मैंने जो आईटीसी शेयर बोला था कि शॉर्ट करने के लिए, ये भी सही आ गया। 258 के आसपास मैंने आईटीसी शेयर आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था 2 दिन पहले। अभी 250 के नीचे क्लोज हो गया दोस्तों, या 250 के आसपास क्लोज हो गया। और मैंने आपको बोला था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी लीजिए। आज 2-3-4 रुपये बढ़ गया वो दिन के दौरान, उसमें भी आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा दोस्तों। वो जैकपॉट शेयर था मेरा। तो दोस्तों, कल 31 मार्च 2022 क्या हो सकता है। कल मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी सभी है, और मंथ का आखिरी का दिन भी है, आखिर दिन में 31 मार्च। तो क्या हो सकता है दोस्तों। पुट कॉल रेशो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पुट कॉल रेशो कहाँ है? पुट कॉल रेशो, पुट कॉल रेशो है 1.20, यानी कि ओवरबॉट के आसपास अभी आ रहा है। 1.40 को टोटली ओवरबॉट होता है, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आती ही आती है दोस्तों। इसका मतलब 1.20 ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ओवरबॉट की कंडीशन में है। तो लगभग अभी मार्केट को ऊपर जाने के लिए 100-200 पॉइंट, यानी कि मैक्स टू मैक्स 15,700-750 इसके आसपास जा सकता है निफ्टी। और उस समय तक ये जो पुट कॉल रेशो है 1.20 के आसपास जो क्लोज हो गया है, वो 1.40-45 के पास जा सकता है। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में 100-200 पॉइंट की, ये ध्यान में रखिए। तो अभी थोड़ा सा डेंजरस है मार्केट ऊपर के लेवल पे, लेकिन अभी भी जगह है 100-200 पॉइंट की मार्केट को जाने के लिए। इंडिया विक्स माइनस में क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छी बात है। वो 20 के आसपास हो गया। तो कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही घटे, और आज भी वही टाइम पास हो गया। पुट और कॉल के ऑप्शंस प्रीमियम खाने के लिए ऑपरेटर्स लोगों ने काफ़ी हद तक इसके ऑप्शन के प्रीमियम कम किए, और उनको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ रहेगा बड़े लोगों को दोस्तों। लेकिन जो लोग कॉल और पुट ऑप्शंस बाय करते हैं उनको लॉस हुआ रहेगा। तो ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बजाय आप स्टॉक में ट्रेडिंग करें, या स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करें, तो भी फ़ायदा है आपको दोस्तों। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी और वो भी वीकली एक्सपायरी के ट्रेडिंग में ऑप्शंस प्रीमियम घटने से बहुत ही लॉस होता है। दो फ्यूचर अभी लगभग 70-80 पॉइंट माइनस में है। यूरोपियन मार्केट भी माइनस में चल रहे हैं। एशियन मार्केट मिक्स क्लोज हो गए हैं। तो थोड़ा सा रेड है, लेकिन फ्लैट टू रेड है ग्लोबली, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा रेड नहीं है। हम लोग भी 17,500 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया 170 पॉइंट प्लस में। 17,500 और 550 का जो मैंने रीजन बोला था आपको सुबह आज प्री मार्केट रिपोर्ट में, वो रजिस्टेंस का काम करेगा ऐसा भी बोला था, और वही हो गया। 17,500 550 के आसपास जो 512 का जो हाई लगाया निफ्टी ने, वहाँ से नीचे आ गया निफ्टी, लेकिन फिर ऊपर कवर किया, और अभी 17,500 के नीचे थोड़ा सा क्लोज हो गया है। बैंक निफ्टी 36,300 के पास क्लोज हो गया है। ज़बरदस्त रैली बैंक निफ्टी में। 36,350 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी को नीचे 36,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, उसके नीचे 35,700, उसके नीचे 35,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ऊपर 36,550 का पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में। 36,350 तो है ही, उसके बाद 36,550, उसके बाद 36,850, उसके बाद 37,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो आपको मैंने क्लियरली बोला कि 500-550 का जो लेवल है अभी जो है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसको पार किया गैप अप से, तो निफ्टी को अगला रेजिस्टेंस मिलेगा डायरेक्टली 17,700 के आसपास। 650 और 700 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि पुट कॉल रेशो भी वहाँ 1.40 हुआ रहेगा दोस्तों, अगर आ गया तो निफ्टी, ये ध्यान में रखिए।
नीचे नीचे 17,400 का लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत ही हो गई है। और उसके नीचे 17,300 से 350 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रहेगा। और उसके नीचे 17,250, 200 और 250 का लेवल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। वहाँ अच्छी लेवल पे पुट राइटिंग हो गई है आज के दिन में। और 17,000 का लेवल तो आपको मालूम ही है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है बैंक निफ्टी में। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बोले हैं। अभी जैकपॉट शेयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैकपॉट शेयर रहेगा मेरा आईटीसी। अभी बाय कर रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट नहीं करना है। 249 250 के आसपास आपको बाय करना है आईटीसी में। और 255 से 260 तक फिर से जा सकता है आईटीसी, ध्यान में रखिए। नीचे आपको 244 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और उसमें बाय करके रहना है आईटीसी में। तो आईटीसी बाय है, ये मेरा जैकपॉट शेयर है आने वाले दिनों में दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। रशिया और यूक्रेन का जो मसला है वो सेम टू सेम है। थोड़े से अटैक कम किए हैं रशिया ने, लेकिन बंद नहीं किए हैं। तो ये कभी भी बढ़ सकते हैं, लेकिन देखेंगे अभी जब रशिया के पुतिन और यूक्रेन के जो उनके जो प्रेसिडेंट है वो जब मिलेंगे, आमने सामने बैठेंगे, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। और उसके बाद मार्केट फिर से एक बड़ा गैप अप या दिन के दौरान ही अगर न्यूज़ आई तो बहुत बढ़ सकता है, लेकिन वो कब आएगा ये मालूम नहीं है। तो कल का एक्सपायरी भी बोरिंग हो जाएगा आज के जैसा ही। और कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम घटाने का काम करेंगे ये ऑपरेटर्स, ये ध्यान में रखिए। तो इसके लिए मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक में काम कीजिए बजाय निफ्टी और बैंक निफ्टी के, नहीं तो बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है आपको दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके पास शेयर की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में क्या होता है, कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम बहुत ही घटते हैं दोस्तों। तो इसका फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं दोपहर 12 बजे के बाद। ध्यान से सुनिए, दोपहर 12 बजे के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन में काम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, दोपहर 12 बजे के बाद ऑप्शंस प्रीमियम ज़बरदस्त घटे रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तभी आपको क्या करना है, कॉल और पुट एट द मनी के दोनों लेने हैं। लेकिन ध्यान दे, ये हीरो और या जीरो कॉल है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि कॉल और पुट के ऑप्शन प्रीमियम कम होते हैं। और अचानक अगर 2:30-3 बजे अगर कुछ मुंह आ गया बड़ा 100 पॉइंट का निफ्टी या बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का, तो ये माला माल कर सकते हैं। तो ये आप कल ऑब्ज़र्व कीजिए दोपहर 12 के बाद। लेकिन ज़्यादा मत लीजिए, सिर्फ 1-2 पुट से काम कीजिए, यानी कि 10,000 के आसपास के इन्वेस्टमेंट से काम 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से काम कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लेकिन इसमें हो सकता है 10,000 का 30-40 हज़ार हो, या हो सकता है ज़ीरो भी हो, क्योंकि ये हीरो और या ज़ीरो कॉल है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को गैम्बलिंग करने का शौक़ ही है तो वो 10,000 रुपये लगा सकता है, अगर उसके पास एक्सेस अमाउंट है तो। अगर उसके पास अमाउंट नहीं है तो मत लगाइए, कुछ लोन भी निकालने की कोई चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे शाम 7 बजे ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में।